हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान। माय नेम इज शाहान मलिक। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जर्मन के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि आपको आने बहुत ज़रूरी है। हम कवर करने वाले दो टॉपिक, या नाइन फ्रागन एंड वे फ्रागन, जिसे हम WH टाइप क्वेश्चंस इंग्लिश में कहते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। और हो सकता है कि अगर सेशन हमारा लंबा हो तो हम जो WH टाइप क्वेश्चंस है या जिसे हम वे फ्रागन कहते हैं उसे हम अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज का जो हमारा मोटिव होने वाला है कि इस क्लास से आप क्या सीख के जाओगे। आप किस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो चीज़ आप सीखोगे। यहाँ पे आपको कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है वो चीज़ आप सीखोगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है, अगर आप A1 का एग्जाम अपियर करोगे, चाहे वो ग्योथा हो चाहे वो टेल्को, दोनों जगह पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। वे फ्रागन एंड या नाइन फ्रागन दोनों जगह आपको बनाना होता है और उसका आंसर भी करना होता है। ये पैटर्न होता है आपका ग्योथा एंड टेल्क A1 का, ठीक है, A1 एग्जाम जिसे हम कहते हैं। Understand differences between yes, no and W type questions. Have basic conversations in German. अगर आपने या नाइन फ्रागा एंड वे फ्रागा सीखा है, वे फ्रागन, तो आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के साथ ज़रूर कर पाओगे आज के सेशन के बाद, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए सो यू कैन डाउनलोड दी अड्डा 24/7 ऐप। वहाँ पे आपको ऐसे मेरे पेड बैचेस और उसी के साथ साथ आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन जर्मन। सो देयर आर ऑलमोस्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विथ येस और नो, जिसे हम या और नाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर इंग्लिश में मैं आपको इससे कंपेयर कराऊं तो कैसा होगा, व्हाट इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपके क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टूडेंट, या फिर डू यू लिव इन बर्लिन। अब आप इसका आंसर क्या होगा, आइदर यस और नो, ठीक है। आर यू स्टूडेंट, आइदर यस और नो, या इश बिन स्टूडेंट, खत्म, नाइन इश बिन लैरर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जा रहे बोर्ड को क्या हो गया आज, ठीक है। डू यू स्पीक जर्मन, येस आई कैन स्पीक जर्मन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होते हैं। द आंसर इज सिंपली आइदर येस और नो। क्लियर है? इसके साथ साथ जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जर्मन में, वो आपके क्या होते हैं, W टाइप क्वेश्चन, जिसे हम वे फ्रागन भी कहते हैं, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इसे आपको इससे जब आप ये क्वेश्चन किसी से पूछते हो, सो फॉर एग्जाम्पल, वो इस्ट माइना वासा फ्लाशा, वेयर इज माई वाटर बॉटल। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब अगर आपको पता है कि वाटर बॉटल कहाँ है तो आप आंसर दे दो, या फिर आपको नहीं पता है तो आप कह दो इश वाइज निश्ट, आई डोंट नो। तो इस तरीके से सिंपल स्टेटमेंट्स आपके होंगे यहाँ पे। जैसे व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे आप येस और नो तो कर नहीं सकते, आपको यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में आपको बोलना पड़ेगा इश बिन शहान ओडा माइन नाम इस शहान ओडा इश हाइजर शहान मलिक, ठीक है। वेयर डू यू लिव, इश वोना इन नॉय दिल्ली, अब ओडा इश वोना इन लखनऊ इन मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स देने होते हैं। तो ये येस नो टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते। वेयर आर यू लर्निंग जर्मन, ठीक है, आप जर्मन कहाँ से सीख रहे हो, आई एम लर्निंग जर्मन एट अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान प्लेटफॉर्म, सिंपल। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं, और इसके आंसर्स भी आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देते हो, ना कि सिंपल येस और नो में। दिस क्वेश्चन रिक्वायर अ कंप्लीट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट 1 येस नो टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल समझते हैं क्या होता है। पहले देखो, नॉर्मल अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो आपको ये चीज पता है कि जर्मन में सबसे कॉमन रूल, सबसे सिंपल जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, उन नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, नॉर्मल स्टेटमेंट्स, वर्ब ऑलवेज एट सेकेंड पोजिशन, वर्ब इज एट सेकेंड पोजीशन। आपका वर्ब हमेशा कहां होता है, सेकेंड पोजीशन में होता है। और जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैन बी आइदर एट फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में। लेकिन जब आप येस नो टाइप के क्वेश्चंस बनाते हो तो उस येस नो टाइप में क्या होता है, इसी का रिवर्स हो जाता है। जो आपका वर्ब होता है वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। पहले नॉर्मल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स देखो। इश लर्ना डॉइच, ये एक स्टेटमेंट है दैट आई लर्न जर्मन। यहां पे लर्ना क्या है, वर्ब है। कॉन्जुगेट किसके हिसाब से हुआ है, आपके इश के हिसाब से कॉन्जुगेट हुआ है। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे आपका वर्ब, थर्ड प्लेस पे आपका ऑब्जेक्ट। एक सिंपल स्टेटमेंट यहां पे आपकी थी, इश लर्ना डॉइच। यहां तक क्लियर है? थम्स अप देंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो,
इसी का अगर आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, जैसे टू मेक अ यस नो टाइप क्वेश्चन, वर्ब आपका कहां आ जाता है, फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे होगा एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बाकी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, टाइम होगा, प्लेस होगा, कोई भी चीज होगी तो वो स्टेटमेंट में आगे जाएगी। क्लियर है चीज? तो वर्ब फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट जिसे हम ज़ुबिएक्ट कहते हैं, उसके बाद आपके रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, लैना इश डॉइच, एम आई लर्निंग जर्मन, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, या उडर नाइन। आप इस तरीके से स्टेटमेंट बोलोगे, या इश लैना डॉइच aber नाइन, इश लैना nicht डॉइच, इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स होंगे। क्लियर है ये चीज? तो सब्जेक्ट जो होगा वो सेकंड प्लेस पे हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट प्लेस पे होगा। ये कॉमन रूल आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी से यस नो टाइप क्वेश्चन पूछना है या नाइन फ्रागन आपको करना है, इसे हम कहते हैं या नाइन फ्रागन। ठीक है, या नाइन फ्रागन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, दैट योर वर्ब विल बी एट फर्स्ट प्लेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो। पहले आप स्टेटमेंट जो आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं और फिर उसी स्टेटमेंट को आप क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछते हो। देखो यहाँ पे डू वोन्स इन बर्लिन, अब यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दैट यू लिव इन बर्लिन, आप बर्लिन में रहते हो, डू वोन्स इन बर्लिन। नेक्स्ट, अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो या नाइन फ्रागन में, तो मैं कैसे बनाऊंगा, वर्ब मेरा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वोन्स, वोन्स का मतलब क्या होता है, टू लिव, WOHNST, वोन्स। सब्जेक्ट मेरा सेकंड प्लेस पे जाएगा, वोन्स डू, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन बर्लिन, वोन्स डू इन बर्लिन, डू यू लिव इन बर्लिन। इसका आंसर क्या होगा, आंसर अगर आपको करना हो तो आप कैसे करोगे, या उडर नाइन, बस सिंपल सा। हाँ, अगर आपको स्टेटमेंट थोड़ा और बनाना है प्रैक्टिस के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, या इश वोन इन बर्लिन। अब देखो, अब यहां पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इस वजह से ये आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। सिंस दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, यहां पे ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो इस नॉर्मल स्टेटमेंट में जो आपका वर्ब पोजीशन है, वर्ब इज एट सेकेंड प्लेस। नॉर्मल उसमें हमेशा वर्ब आपका सेकेंड प्लेस पे ही होगा। ये चीज क्लियर है? तो या इश वोना इन बर्लिन, क्लियर है? या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो इसको, अगर आपको नाइन के फॉर्म में बोलना है, नाइन आपने लिखा, नाइन नाइन इश वोना इन पेरिस, आई लिव इन पेरिस, इश वोना इन पेरिस, नाइन इश वोना इन पेरिस, आई डोंट लिव इन जर्मन। ठीक है, तो आप देखो, आई डोंट लिव इन बर्लिन के बजाय आपने डायरेक्टली बोल दिया नाइन इश वोना इन पेरिस। ठीक है, तो इस तरीके के आपके स्टेटमेंट्स होंगे। अब ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इस वजह से देखो वर्ब एट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड प्लेस पे आपका क्या है, सेकेंड प्लेस पे आपका वर्ब है वोना। वोना का मतलब क्या होता है, टू लिव, टू रिसाइड इन। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं और इस तरीके से आपके या नाइन क्वेश्चन, या नाइन फ्रागन वर्क करते हैं। देखो, या नाइन फ्रागन में हमेशा ध्यान रखना है वर्ब आपका कहां आएगा, एट दी फर्स्ट प्लेस, और स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट में वर्ब आपका कहां जाता है, एट दी सेकेंड प्लेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आप चीजें साथ साथ में लिखते ही चल रहे हो। आप आपकी एक देखो, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो ना, देखो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, साइड में हमेशा आप एक वोकैबुलरी चार्ट बना के रखो। वहां पे हर वर्ड के मतलब, जैसे या, नाइन, वोहेर, छोटे छोटे वर्ड, जैसे आर्बाइटेड, एर, हॉइट है, आपको हॉइट का मतलब होता है टुडे, बट आप फिर भी उस चीज को लिख के चलो। एर आप लिख, इनिशियल फेजेस में आपको चीजें लिख लिख के ही याद होंगी। एर आप लिख के चलो, एर का मतलब होता है ही। अगर आपने ये चीज कर ली तो ट्रस्ट मी, आपको जर्मन सीखने से कोई नहीं रोक सकता, एंड यू विल बी वेरी क्विक लर्नर अगर आपने इस चीज को फॉलो किया। यहाँ पे एर आर्बाइटेड हॉइट है, आर्बाइटेड का मतलब हर पेज पे लिखा होना चाहिए। भले से आपने एक बार लिख लिया, हमने क्लास फर्स्ट में आर्बाइटन का मतलब समझा था, बट आज क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी क्लास हो जाए, हम हर क्लास में जो वर्ड्स हमें मिल रहे हैं हम उन वर्ड्स का मतलब लिखते चलेंगे। सेम स्ट्रैटेजी आई हैव अप्लाइड। ठीक है, मैं हर क्लास में जब मैं सीखता था तो कुछ भी हो जाए मैं हर वर्ड्स के मतलब लिखते चलता था, इवन इफ आई नो दैट वर्ड, ताकि वो मेरे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। क्लियर है? चलिए देखिए, नॉर्मल कुछ यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट मेरा क्या है, एर आर्बाइटेड हॉइट है। एर हमारा क्या है, लिखते हुए चलेंगे, एर हमारा है ही। ठीक है,
arbeitet हमारा क्या है, टू वर्क, ये कॉन्जुगेटेड है, ध्यान देना। arbeiten आपकी मेन वर्ब है, यहाँ पे जो आपकी मेन वर्ब है वो कौन सी है, arbeiten। अब यहाँ पे जो RGS है, RGS की कॉन्जुगेशन कैसे लगती है, arbeitet लगती है, क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ पे arbeitet, arbeitet heute, HEUTE, heute का मतलब होता है टुडे, क्लियर है चीज, heute टुडे, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ही वर्क्स टुडे, वो आज काम करता है, मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट बोला। अब अगर इसी को मुझे या नाइन में पूछना है कि वेदर आर यू वर्किंग टुडे, अगर इस तरीके से पूछना है तो आंसर क्या आएगा, यस और नो में। तो मुझे क्या डालना है, वर्ब फर्स्ट प्लेस पे डालना है, आ गया arbeitet। देखो वर्ब फर्स्ट प्लेस पे रहे, सेकंड प्लेस पे रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी रहे, वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। ये मत सोचना कि फर्स्ट प्लेस पे है तो हम इंफिनिटिव फॉर्म में डाल देते सीधा arbeitet, ना, सब्जेक्ट के हिसाब से आपके वर्ब्स कॉन्जुगेट होंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्जुगेशन सबसे बेसिक रूल है जर्मन का, आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। अभी इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे या नाइन फ्रागन बनाना है, ठीक है, तो कैसे होगा, वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो arbeitet, उसके बाद मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट, तो डाल दिया मैंने, ही, arbeitet heute, डज या डू ही वर्क टुडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं। अगर इसी का आंसर बोलना हो, या arbeitet heute, arbeitet heute लिख देते हम यहाँ पे, या, ठीक है। इसका अगर मुझे आंसर करना हो मैं कैसे करूंगा, या arbeitet heute, ठीक है, arbeitet heute, क्लियर ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे देखते हैं क्या है। नाउ व्हाट वी हैव इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है। ये फॉर्मूला आपका एक मास्टर शीट है, कहीं भी आप इसको चीज को प्रॉपर नोट डाउन कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है नॉर्मल स्टेटमेंट में। इसी का रिवर्स होता है, वर्ब आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट सेकंड पे आ जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट आपका अपनी जगह पे रहता है, और अगर स्टेटमेंट में और कुछ है तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके या नाइन फ्रागन बनते हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम मतलब सीखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो। दू स्प्रिस्ट डॉइच, नए वर्ड दिखे हमें, इसको हम लिखेंगे। दू क्या है आपका यहाँ पे, दू इज योर यू, स्प्रिस्ट का मतलब होता है स्पीक, डॉइच हमारे क्या होते हैं, जर्मन। आई होप अब ये बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्प्रिस्ट, SPRICHST, इस स्प्रिस्ट का जो मेन वर्ब होता है वो हमारा होता है स्प्रेशन, स्प्रेशन, स्प्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है। स्प्रेशन का क्या मतलब होता है, टू स्पीक। इसकी कॉन्जुगेशन दू के साथ स्प्रिस्ट लगती है, ठीक है। अब बाकी की कॉन्जुगेशन इश, दू, GS, वियर, ईयर और जी एंड जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक का तो आपको पता ही चल गया है, दू के साथ क्या लगता है, स्प्रिस्ट, ठीक है। बाकी आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू केटर ईच एंड एवरी कमेंट्स, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। Du sprichst Deutsch, you speak German, इसी को अगर मुझे जर्मन या नाइन फ्रागन बोलना हो तो कैसे होगा, देखो आपका दू है, उसी के साथ कॉन्जुगेटेड होते हुए वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, स्प्रिश्ट। उसके बाद आपका क्या हुआ, दू, सब्जेक्ट एंड डॉइच, स्प्रिश्ट डू डॉइच, डू यू स्पीक जर्मन। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। एक और आगे होंगे आपके स्टेटमेंट्स और है, देखो यहाँ पे क्या है, ईयर स्पील्ट फूसबॉल, ठीक है। ईयर हमारा क्या है, यू ऑल, व्हाट इज ईयर, IHR, ईयर इज यू ऑल, यू ऑल आप इसको समझ के रखो, ये आपके प्लूरल्स वाले होते हैं, ठीक है, प्लूरल। यहाँ पे स्पील्ट, SPIELT, स्पील्ट का मतलब होता है टू प्ले, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वर्ब है वो वर्ब आपकी पूरी इंफिनिटिव वर्ब है, स्पीलन, ठीक है, स्पीलन। और ये जो फूस बाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको
फूसबाल, फूसबाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो FUSSBALL, ठीक है। फूसबाल का मतलब होता है आपका फुटबॉल, ठीक है। तो फूसबाल, ईयर स्पील्ड फूसबाल, यू ऑल प्ले फुटबॉल। अगर मुझे इसी को क्वेश्चन में बनाना हो तो स्पील्ड मेरा पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरा आएगा सब्जेक्ट एंड देन मेरा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, स्पील्ड ईयर फूसबाल, डू यू ऑल प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। इस तरीके से आपके ये स्टेटमेंट्स होंगे। आंसर किस में हो जाएगा, 9 या फिर या, यहां पे या 9 में आप इस तरीके से आंसर्स इसके दे सकते हो। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, वी आर लर्निंग डॉइच, वी आर लर्निंग जर्मन या वी लर्न जर्मन, इस तरीके से, ठीक है। वी लर्न जर्मन, इसी का अगर मुझे क्या पूछना हो, आपसे पूछना हो, ठीक है, आर यू लर्निंग डॉइच। अब यहां पे मैं आप सब से पूछ रहा हूं, तो इसको मैं दू से पूछूंगा तो सिंगुलर व्यक्ति से, अगर मैं आप सब से पूछ रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, ईयर होगा, बिकॉज ईयर मतलब यू ऑल, यू प्लूरल वाला, वो सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। और ईयर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, लर्निन में, तो ईयर के साथ लर्निन की कॉन्जुगेशन आती है लैंड, ठीक है। ईयर यहाँ पे जो लर्नन है, एक बार इसकी कॉन्जुगेशन दोबारा से हम देखेंगे, ठीक है। इश लैना दू लैंस, एर जी एस लैंड, ठीक है। वियर लर्नन, ईयर लैंड, और जी लर्नन। क्लियर है ये चीज। तो कॉन्जुगेशंस आपको देखो, कॉन्जुगेशंस आनी बहुत जरूरी है, वरना स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे आपके। अगर मुझे पूछना है वी आर लर्निंग डॉइच, हम सब डॉइच पढ़ रहे हैं, अगर मुझे इसी का क्वेश्चन पूछना है प्लूरल में, सिंस दिस सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, हम क्वेश्चन भी इसका प्लूरल में ही बनाएंगे, दू में नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, लैंड ईयर डॉइच, यू डू यू ऑल लर्न जर्मन, इस तरीके से यहां पे होगा। आई यू लर्निंग जर्मन, या देखो एग्जैक्ट आप ट्रांसलेशन पे मत जाओ, ठीक है। आई यू लर्निंग जर्मन या डू यू ऑल लर्न जर्मन, डू यू ऑल आर लर्निंग जर्मन, इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स यहां पे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब पिछले वीडियो में हमने जाइन के साथ मतलब वर्ब सीखी थी, जाइन एंड हाबन वर्ब सीखी थी, इसकी कॉन्जुगेशन सीखी थी। अब सेम तरीके से या नाइन फ्रागन हम जाइन वर्ब के साथ बनाते हैं। जाइन वर्ब के साथ देखो स्टेटमेंट नॉर्मल कैसा होगा, दू बिस्ट स्टूडेंट, मुझे इसका स्टेटमेंट बताओ क्या होगा, दू बिस्ट स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट सेक्शन में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखो क्या है, और यहाँ पे ये जो वर्ब है वो कौन सी है, आपको पता ही है सेकंड प्लेस पे है तो बिस्ट आपकी वर्ब होगी। ये बिस्ट कौन सी है, जाइन वर्ब है, ठीक है। दू बिस्ट स्टूडेंट, आर यू आर स्टूडेंट, ठीक है। दू बिस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। अगर मुझे इसी को क्या पूछना हो, क्वेश्चन में पूछना हो, तो मेरा नॉर्मल स्टेटमेंट था, मैं किस तरीके से पूछूंगा, आर यू स्टूडेंट, आर मतलब बिस्ट, वर्ब हमारा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो आर यू स्टूडेंट, बिस्ट दू स्टूडेंट। या फिर अगर मुझे यहाँ फीमेल के लिए होता तो मैं क्या लगाता, बिस्ट दू स्टूडेंटिन, आर यू अ फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंटिन आपका फीमेल वर्जन होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो बिस्ट दू स्टूडेंट इस तरीके से होंगे। और देखते हैं, देखो एर इज म्यूड, ये सारे वही स्टेटमेंट है जो हमने प्रीवियस क्लास में की हुई है। आई होप यू ऑल आर रिमेंबर, यू ऑल आर रिमेंबरिंग। एर इज म्यूड, ही इज टायर्ड। अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो कैसा होगा, इज एर म्यूड, वर्ब आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, इज ही टायर्ड। या फिर आप इसको कुछ और तरीके से भी बना सकते हो, बिस्दू यहाँ पे बना सकते हो, बिस्दू म्यूड, आर यू टायर्ड। तो इस तरीके से वर्ब आपकी हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ही होगी याना इन फ्रागन में। क्लियर है। नेक्स्ट, ईयर जाइड ग्ल्यूक्लिश। आई होप आपको याद होगा दैट ईयर के साथ जाइन वर्ब जाइड में कन्वर्ट होती है। ईयर यानी यू ऑल आर लकी या फिर हैप्पी बोल सकते हो, हैप्पी लिखते हैं, ग्ल्यूक्लिश इज मोस्टली हैप्पी, ठीक है। तो ईयर जाइड ग्ल्यूक्लिश, आर यू हैप्पी। या फिर अगर मुझे इसी को या नाइन में बनाना हो तो जाइड ईयर ग्ल्यूक्लिश, सिर्फ वर्ब की अदला बदली होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जाइड ईयर ग्ल्यूक्लिश, आर यू हैप्पी, यहाँ पे जाइड आर है, ठीक है, ईयर आपका यू ऑल है और ग्ल्यूक्लिश आपका हैप्पी है, ठीक है। तो आर यू हैप्पी। क्लियर है ये चीज। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे। अब जाइन वर्ब के साथ हमने या नाइन फ्रागन बनाया, अब हम हाबन वर्ब के साथ या नाइन फ्रागन बनाते हैं। कैसे होगा देखो, क्वेश्चंस विद हाबन,
Du hast Zeit, you have time। अगर मुझे इसी को क्वेश्चन पूछना हो तो मैं क्या पूछूंगा, hast du Zeit, do you have time। क्लियर है? तो वर्ब आपका कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे। और आपको पता है जो हाबेन की कॉन्जुगेशन होती है इश के साथ क्या लगता है, इश हाब, दू हास्ट, एर जी एस हार्ट, वियर के साथ क्या लगता है, हाबेन। ठीक है, ईयर के साथ क्या लगता है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ईयर के साथ लगता है HABT, हाब्ट। और जी सिंगुलर, जी आपका फॉर्मल वाला यू और जी आपका प्लूरल, ठीक है, दे, उसके साथ आपका लगता है हाबेन। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशंस याद होंगी। क्या है देखो, दू हास्ट जाइट, यू हैव टाइम। अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो या नाइन फ्रागन बनाना हो, मैं कैसे पूछूंगा, अगर मुझे आपसे पूछना है मेरे साथ डेट पे चलोगे कल, तो मैं पूछूंगा ना, हास्ट डू जाइट, डू यू हैव टुमारो, डू यू हैव टाइम टुमारो। अगर यहाँ पे टुमारो लगाना हो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, हास्ट डू जाइट मॉर्गन, मॉर्गन, हास्ट डू जाइट मॉर्गन, डू यू हैव टाइम टुमारो। या फिर अगर आज के लिए ही पूछना है तो कैसे पूछोगे, हास्ट डू जाइट हॉइटे। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, हास्ट डू जाइट हॉइटे, डू यू हैव टाइम टुडे। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए और क्वेश्चंस बनाते हैं हाबेन के साथ। एर हार्ट हुंगर, ही इज हंग्री। अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, हार्ट एर हुंगर, आर यू हंग्री, सॉरी इज ही हंग्री। ठीक है, इज ही हंग्री। लिटरल मतलब क्या होगा इसका, डज ही हैव हंगर। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है, बट हमें लिटरल ट्रांसलेशन जर्मन में फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, अब देखो आंसर अगर आपको करना हो, जो चीज अभी हमने कही थी, क्वेश्चन स्प्रिच डू डॉइच या इश स्प्रेशर डॉइच, वही चीज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्प्रिच डू डॉइच, डू यू स्पीक जर्मन, या इश स्प्रेशर डॉइच, यस आई स्पीक जर्मन। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, वोन्स डू इन berlin, नाइन, इश वोना निश्ट इन berlin। ठीक है, अब आप आगे स्टेटमेंट इसको और लंबा कर सकते हो। देखो, वोन्स डू इन berlin, अगर इसी का मुझे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना हो, जैसे अब शायद से मुझे इतना तो विश्वास हो गया होगा कि आपने चीजें सीख ली होगी, तो हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट यानी कुछ और चीजें आगे लगाते हैं। देखो मैं इसको क्वेश्चन किस तरीके से बनाऊंगा, वोन्स डू इन berlin oder फ्रैंकफर्ट, वोन्स डू इन berlin oder फ्रैंकफर्ट। ठीक है, आप बर्लिन में रहते हो या फ्रैंकफर्ट में रहते हो, क्वेश्चन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट ये अब यहाँ पे या नाइन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन या नाइन में नहीं रह गया अब, क्योंकि आपने दो चीजें लगा दी हैं, तो अब इसको आंसर देना पड़ेगा प्रॉपर वे में, इश वोना इन berlin। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो, बट अब ये या नाइन में नहीं रह गया है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया है हमने बस। ठीक है, वोन्स डू इन berlin oder फ्रैंकफर्ट, तुम berlin में रहते हो या फ्रैंकफर्ट में रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है, ऐसे स्टेटमेंट्स आप बनाने की गलती नहीं करोगे। ठीक है, देखो समझाने के लिए ये चीज ठीक थी, बट ये या नाइन में नहीं रह जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। वोन्स डू इन berlin, नाइन, इश वोना निश्ट इन berlin, वर्ब के बाद आपका जो वर्ड है निश्ट, ये लगता है। निश्ट मतलब नहीं। स्टेटमेंट को जब हमें निगेट करना होता है, यानी नेगेटिव फॉर्म में बोलना होता है, तब हम निश्ट लगाते हैं। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, निश्ट लगाते हैं। देखो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि निगेट करने के लिए जो आप स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को निगेट यानी नेगेटिव बनाने के लिए आप निश्ट एंड काइन का इस्तेमाल करते हो। काइन मतलब भी नो, निश्ट मतलब भी नो। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, काइन मतलब भी नो होता है और निश्ट मतलब भी नो होता है, बट ये हम मोस्टली नाउन के लिए यूज करते हैं, और ये हम स्टेटमेंट को, वर्ब को निगेट करने के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब एंड निगेशन, ये मोस्टली वर्ब को निगेट करने के लिए होता है और ये नाउन को निगेट करने के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है,
ये नाउन निगेशन के लिए ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पूछा हाज दू एप्पल, तो आप बोलोगे इश हाबा काइना एप्पल, ठीक है, आई डू नॉट हैव एप्पल, इश हाबा काइना एप्पल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं या 9 के। देखो वोन्स इन बैलिन 9, इश वोना निस्ट इन बैलिन। आप इसके आगे भी आंसर कर सकते हो, इश वोना इन हामबुर्ग, आई लिव इन हैम्बर्ग, ठीक है, आई लिव इन हैम्बर्ग। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे कॉमा लगा दो। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि कॉमा के बाद कभी भी जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है इन जर्मन। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है WH टाइप क्वेश्चन, या जिसे हम वे फ्रागन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वे फ्रागन है, ये वे फ्रागन जनरली W क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। जर्मन भी सेम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखते हैं। ये सारे वर्ड्स व्हाट वर्ड्स, व्हाट जर्मन में होता है वास, ठीक है। हु जर्मन में होता है वेयर। चीजें ध्यान में रखना, ये वेयर का मतलब वेयर वाला वेयर नहीं है, ये वेयर वेयर वाला वेयर है, ठीक है। ये जो वेयर है ये होता है हु, ना कि दिस इज नॉट WHERE। वो जो वेयर होता है वो आपका वो होता है। क्लियर है? तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। हु मतलब वेयर, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। वेयर का मतलब होता है वो, और वेन का मतलब होता है वान, ठीक है। वेन का मतलब होता है वान। ये वान, वो, वेयर, वास, ये सारे के सारे वर्ड्स का यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वाई। वाई के लिए आप यूज करते हो वारूम। वाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? वारूम यूज करते हैं। हाउ के लिए हम वी यूज करते हैं, ये तो आपको पता होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार यूज भी किया है, ठीक है। वेयर फ्रॉम के लिए हम वोहेर यूज करते हैं, ये भी आई थिंक आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है। और वेयर टू के लिए हम वोहीन यूज करते हैं, ठीक है। कि देखो वेयर फ्रॉम आप कहां से हो, या फिर अगर मुझे पूछना आप कहां जा रहे हो, तो कहां जा रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे तो उस लोकेशन के लिए हम वोहीन यूज करते हैं। ये जो वोहीन है ना, ये आपका बहुत दिमाग खाने वाला है जब मैं आपको केसेस बताऊंगा, एक्कुजेटिव एंड दाटिव। वहां पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर ये वोहीन वही वोहीन है जो एक छोटा सा वर्ड दिख रहा था, बट अब तो ये एक पूरी दुनिया बन गई है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। वाई का मतलब होता है वारूम, हाउ का मतलब होता है वी, वेयर फ्रॉम यानी वोहेर, और वेयर टू के लिए वोहीन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो W टाइप क्वेश्चन में सेंटेंस कैसे होता है? पहले आपके W वर्ड आते हैं, ठीक है। हमेशा पहले आपका क्या आएगा? W वर्ड आएगा। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे आपकी वर्ब रहेगी ही, तो सब्जेक्ट कहां जाएगा? अपने आप थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना। फर्स्ट प्लेस पे आपका क्या रहेगा? फर्स्ट प्लेस पे हमेशा रहेगा आपका वे वर्ड, W वर्ड रहेगा। सेकेंड प्लेस पे तो हमें पता ही है हमेशा क्या होता है आपका वर्बन, ठीक है। थर्ड प्लेस पे आपका क्या होगा? थर्ड प्लेस पे आपका होगा ज़ुबियेक्ट, सब्जेक्ट होगा आपका। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है। फर्स्ट प्लेस पे W वर्ड, सेकेंड प्लेस पे वर्ब, थर्ड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट। या 9 में क्या होता है? वर्ब आपका फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है, सब्जेक्ट आपका सेकेंड प्लेस पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आपका थर्ड प्लेस पे, और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपका इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश में व्हाट आर यू लर्निंग, यहाँ पे W टाइप क्वेश्चन क्या है? व्हाट। जर्मन में व्हाट के लिए क्या वर्ड है? वास, ठीक है। जर्मन के लिए व्हाट को हम क्या कहते हैं? वास कहते हैं। तो वास। लर्निंग के लिए हमारे पास पता है लर्नन। अब यू पूछा है तो यहाँ पे डू होगा हमारा, ठीक है। सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे जाएगा, वर्ब कॉन्जुगेट होके आपका सेकेंड प्लेस पे रहेगा, तो वास, लर्न्स, डू। व्हाट आर यू लर्निंग या फिर व्हाट डू यू लर्न, इस तरीके से आपके यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं। व्हाट आर यू लर्निंग? वास, लर्न्स, डू, ठीक है। वास यानी व्हाट, लर्न्स यानी लर्निंग, डू यानी यू। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको इस चीज का बहुत ध्यान में रखना है कि W वर्ड आपका हमेशा फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, सेकेंड प्लेस पे आपका वर्ब होगा, और थर्ड प्लेस पे आपका ज़ुबियेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड प्लेस पे आपका ज़ुबियेक्ट हमेशा रहेगा। ये होता है आपका W टाइप क्वेश्चन वे फ्रागन का स्ट्रक्चर, दैट वे वर्ड इज एट फर्स्ट,
सेकेंड पे आपका वर्ब, थर्ड पे आपका सब्जेक्ट। या 9 में क्या होता है, फर्स्ट पे आपका वर्ब, सेकेंड पे आपका सब्जेक्ट और थर्ड पे आपका रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए बढ़ते हैं आगे। वास से कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखो वास लैंड्स दो, व्हाट आर यू लर्निंग। आपको अगर इसका आंसर देना हो तो आप कह सकते हो इश लैना डॉइच, ठीक है। फोन अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान, ठीक है। तो फोन यानी फ्रॉम, तो व्हाट आर यू लर्निंग, इश लैना डॉइच, आई एम लर्निंग जर्मन। अब यहां पे एक नई वर्ड आपको दिखेगी मार्क्स्ड, ठीक है। वास मार्क्स डू। अब ये जो मार्क्स है, मार्क्स का मतलब होता है टू डू। ये जो वर्ब है आपकी माखन, MACHEN, माखन, ठीक है। माखन इज टू डू समथिंग। अब इश के साथ इसकी जो कॉन्वर्जेशन लगती है वो लगती है माख, इश माख। दू के साथ लगती है मार्क्स्ड, MACHST, ठीक है। एर जी और एस के साथ इसकी कॉन्जुगेशन कैसे हो जाती है, MACH, हमें टी लगाना है, मार्क्ड। और वियर के साथ बेस वर्ब के हमारी प्रॉपर इन्फिनेटिव में आती है तो माखन, ठीक है। और ईयर के साथ भी टी लगता है तो क्या हो जाएगा, MACHT, मार्क्ड। और जी दे वाला या फिर जी यू फॉर्मल वाला के साथ लगता है हमारा माखन। क्लियर है ये चीज? तो इसकी कॉन्जुगेशन भी आपको ध्यान रखनी है। यहां पे ये वाला क्लियर है, वास लैंड्स डू, व्हाट आर यू लर्निंग, इश लर्ना डॉइच। वास मार्क्स डू, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो इश माखा माइना हाउस आउफ गाबन, ठीक है। इश माखा आपका नॉर्मल स्टेटमेंट यहां पे रहेगा, आपको आंसर देना है तो इश आपका सब्जेक्ट पहले प्लेस पे आ गया, माखा जो आपका वर्ब है वो सेकंड प्लेस पे गया, कॉन्जुगेट होके एज पर योर सब्जेक्ट जो कि है आपका इश, ठीक है। तो इश माखा, माइना मतलब माय, ये आपके पॉजेसिव प्रोनोमन होते हैं, ठीक है। ये आपके पॉजेसिव प्रोनोमन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को भी, ठीक है। तो इश माखा माइना हाउस आउफ गाबन, होमवर्क जिसे हम कहते हैं। हाउस ऑफ गाबन का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो इश माखा माइना हाउस ऑफ गाब, इश माखा माइना हाउस ऑफ गाबन। क्लियर है ये चीज? तो माखा आपकी वर्ब सेकेंड प्लेस पे चली गई। ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, वाज मार्क्स डू, व्हाट आर यू डूइंग, इश माखा माइना हाउस ऑफ गाबन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वेर बिस्ट दू, वेर का मतलब क्या होता है, हु, ठीक है। वेर मतलब हु, तो हु आर यू, आपको अगर मैंने पूछा वो बिस्ट दू, आप कहोगे इश बिन शाहान, ठीक है। इश बिन अली या जो भी आपका नाम है, इश हाइजा अली। आप यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट नहीं बोलोगे, माइन नाम है इस्तेशान, थोड़ा सा ऑड लगता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है वो बिस दो तो आप कहो इश बिन शाहान ओडर इश हाइजा शाहान, ये दो चीज आप बोल सकते हो यहाँ पे। वेर इज दास, क्लियर। वो वे वर्ड हमारा फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे हमारा सब ये वर्ब और थर्ड प्लेस पे हमारा जूबी एक्ट। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। वेर इज दास, वेर का मतलब होता है हु, इस्त यानी इज और दास यानी दैट, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वेयर इज दास, हु इज दैट, आप कहोगे दास इज माइन फ्रॉइंड, ठीक है। दास इज माइन फ्रॉइंड। क्लियर है ये चीज? अब देखो हम थोड़ा सा जो चीज हमने पढ़ी है उसको हम इंप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दास इज माइन फ्रॉइंड। अब अगर वो लड़का है, ऑब्वियसली बात है लड़का है क्योंकि फ्रॉइंड है ना कि फ्रॉइंडिन है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा लगाओ और बोलो एर हाइस्ट, ठीक है। एर हाइस्ट अली, क्लियर है यहाँ पे। एर हाइस्ट अली आप बोल सकते हो एर इस्ट स्टूडेंट, एर इस्ट स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट बोल दिया। मैंने आपसे पूछा वेयर इज दास, हु इज दैट, आपने बोला दास इज माइन फ्रॉइंड अली, दास इज माइन फ्रॉइंड एर हाइस्ट अली, एर इज स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो यानी वेयर। देखो वो वोन्स डू, ये तो नॉर्मल आपका स्टेटमेंट आपने पूछा, क्वेश्चन पूछा, वो वर्ड आपका पहले आ गया, उसके बाद आपका वोन एंड वर्ब आ गया, ठीक है, जो कि डू के साथ कॉन्जुगेट हो गया है।
तो वो वोन्स डू, वेयर डू यू लिव, आपने कहा इश वोन इन berlin। आई होप अब आप थोड़ा सा मोमेंट पकड़ रहे होगे, अब आपका मोमेंटम बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ से अब आपसे डायरेक्टली कहूँ, ठीक है, कि आपको आंसर्स देने, आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर्स लिखो इस चीज के, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं देखना है। आपने क्वेश्चन पूछा वो वोन्स डू, वेयर डू यू लिव, इश वोना इन berlin, इश वोना इन लखनऊ, क्लियर है। वो आर्बाइटिस्ट डू, वेयर डू यू वर्क, इश आर्बाइटर इन हामबुर्ग, इश आर्बाइटर इन लखनऊ, ठीक है, बाय अड्डा 24/7। मैंने आगे हमेशा देखो आपको स्टेटमेंट्स आगे बताते जाने। मैं अड्डा 24/7 में काम करता हूं, तो इश आर्बाइटर इन हामबुर्ग बाय अड्डा 24/7, ठीक है, या बाय दीजम फिर्मा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो वोन्स डू, इश वोना इन berlin, वो आर्बाइटर्स डू, इश आर्बाइटर इन हैम्बुर्ग, हामबुर्ग जर्मनी में हामबुर्ग होगा ये, ठीक है, आई वर्क इन हैम्बर्ग, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट वान में मोस्टली हम टाइम पूछते हैं यहाँ पे जनरली। वान कॉम्स डू, कॉम का मतलब क्या होता है, टू कम, कॉमन वर्ब है ये यहाँ पे, ठीक है। ये जो कॉम है ये कौन सी वर्ब है, कॉमन, ठीक है। आई होप आपको इस वर्ब की कॉन्जुगेशन याद है। वान कॉम्स डू, व्हेन आर यू कमिंग, आप कह सकते हो इश कॉम मॉर्गन, आई विल कम टुमारो, या फिर आई एम कमिंग टुमारो, विल नहीं आएगा, वो फ्यूचर टेंस हो जाता है, फ्यूचर टेंस, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इश कॉम मॉर्गन, आई कम टुमारो, या फिर आई एम कमिंग टुमारो। वान बेगिंट देयर unterricht, ये जो बेगिंट है ये बिगिनन वर्ब है, ठीक है, बिगिनन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, बिगिनन वर्ब है ये हमारा यहाँ पे, जो कि कॉन्जुगेट हुआ है आपके ये unterricht के हिसाब से, जुबिएक्ट के हिसाब से। अब ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी तीसरे किसी व्यक्ति की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे आपका बिगिंट लगा है। वान बिगिंट देयर unterricht, unterricht यानी आपका क्लास है और उसका आर्टिकल देयर होता है, ठीक है, और ये है आपका थर्ड पर्सन, इस वजह से यहाँ पे हमने इज, ये जो आपका एर जी और एस है, यहाँ पे ही शी के बारे में तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, इट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, नॉइतुरुम के बारे में बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमारा लगा है एस, ठीक है। आर्टिकल पे मत जाना कि सर आपने कहा नॉइतुरुम की बात हो रही है, तो नॉइतुरुम में तो हम जनरली दास लगाते हैं, उस चीज को अभी ध्यान में लाना ही मत, आर्टिकल को बिल्कुल भी, कतई आर्टिकल को दिमाग में मत लाना, बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी आर्टिकल जैसे है वैसे रटते चलो। आर्टिकल के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर आर्टिकल सिखाते हुए कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको मेमोराइज करना है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वान बिगिंट देयर unterricht, व्हेन डज द क्लास बिगिन, क्लास कब स्टार्ट हो रही है, अब बोल दो देयर unterricht बिगिंट 9 Uhr, क्लियर है। टाइमिंग भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर unterricht सब्जेक्ट हो गया आपका, बिगिंट वर्ब हो गया आपका, सेकेंड प्लेस पे कॉन्जुगेट हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से, 9 Uhr, द क्लास बिगिंस एट 9 o'clock, क्लियर ये चीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। वारूम, वाई, अब जब आप वारूम पूछते हो तो आपको रीजन भी देना होगा। स्टेटमेंट आपका देखो, वारूम लर्न्स डू डॉइच, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाई डू यू लर्न जर्मन, व्हाई आर यू लर्निंग जर्मन, क्योंकि हो सकता है आपको एम्बेसी में काम करना हो, आपको एज अ ट्रांसलेटर बनना हो, आपको जर्मनी जाना हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे रीजन दोगे, इश लर्ना डॉइच फॉर माइनर करियर, आई लर्न जर्मन फॉर माई करियर। अभी मैंने यहाँ पे आपको रीजंस बहुत, मतलब देखो जब आप जर्मन पढ़ते हो ना, तो जब आप कनेक्टर्स इस्तेमाल करने लगते हो तब आपको बहुत मज़ा आता है। हमने अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी है, मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे रीजंस एक सिंपल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्टर्स, बिकॉज, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लगा रहा हूँ जानबूझ के, हम एक सिंपल स्टेटमेंट में पूछेंगे। मैंने आपसे पूछा वारूम लर्न्स डू डॉइच, आपने कहा इश लर्ना डॉइच फॉर माइनर करियर, आई एम लर्निंग जर्मन फॉर माई करियर। इश सब्जेक्ट हो गया, लर्ना आपका क्या हो गया, वर्ब जो कि सेकेंड प्लेस पे है, फ्योर माइनर करियर, फॉर माई करियर, ये जो फ्यूर है इसका मतलब होता है फॉर, और ये जो माइना है ये माइना का मतलब होता है माई। पजेसिव प्रोनाउंस है, ये सब हम आगे कवर करेंगे, तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है।
अब बोलते हैं, अब हम बात करते हैं वी की। वी का मतलब होता है हाउ, किस तरीके से आप बना सकते हो। देखो वी हाइज दू, नॉर्मल सा स्टेटमेंट, सबको पता है यहाँ पे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो अभी तक। व्हाट इज योर नेम, इश हाइज अली, इश बिन अली, इस तरीके से आप बोल दो। वी गेट इज दियर, हाउ आर यू। मैंने आपको बताया था कि इसके कॉन्जुगेशन के पीछे नहीं जाना, ये ऐसे ही स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। वी गेट इज डियर, ठीक है। जब आप थोड़े बेआइंस में आओगे, एस वाई में आओगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी अगर आप समझने लगे कि ये किस तरीके से बना है तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। वी गेट एस डियर, हाउ आर यू, आपने जवाब दिया मियर गेट एस गुड। डांक उंड दू या फिर उंड दियर, इस तरीके से हम आगे स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। वोहेर एंड वोहीन, वोहेर का मतलब होता है वेयर फ्रॉम, आप कहां से आए हो और कहां को जाओगे, ठीक है। वोहीन वेयर टू, कहां को, ठीक है, इस तरीके से होगा। वोहेर कॉम्स दू, वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहोगे इश कॉमे आउस इंडियन, आउस लखनऊ। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट वोहीन, वोहीन यानी कहां को जाओगे आप, ठीक है। तो वोहीन गेट्स दू, ये जो यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है ना GEHST, ये है आपका वर्ब इनफाइनाइट फॉर्म में गेहन, ठीक है। और ये दू के साथ इसकी कॉन्जुगेशन क्या लगती है, तो दू के साथ इसकी कॉन्जुगेशन लगती है गेट्स की। हाँ, बाकी इश के साथ गेह, ठीक है, दू के साथ गेट्स, एर जी। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूं आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे एर जी, ठीक है, वियर और ईयर, ईयर के साथ जी एंड जी के स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेशंस आप मुझे बताओगे। क्लियर है चीज। चलो, वोहीन गेट्स दू, आप कहां जा रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहो इश गेह सुअर शूल, ठीक है, इश गेह सुअर शूल। ये जो सुअर है ये आपकी प्रेपोजिशन है, किस तरीके से काम करती है वो हम आगे देखेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इश गेह सुअर शूल, शूल का मतलब होता है स्कूल, ठीक है, स्कूल। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो, मैंने यहाँ पे जेड को एस प्रोनाउंस किया बिकॉज जेड इनिशियल जब स्टार्ट में होता है तब हम उसको एस प्रोनाउंस करते हैं और एस को हम जेड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो वर्ड है, देखो जो वर्ड यहाँ लिखा है पहले उसको देखते हैं। ZUR जनरली जुअर होना चाहिए, बट नहीं, ये क्या होगा, चूअ, चूअ, ठीक है। और यहाँ पे SEHEN है तो ये सेहन होना चाहिए जनरली, बट नहीं, ये क्या होगा, जेहन, ठीक है। ये क्या होगा आपका जेहन, और ये क्या होगा, चूअर, ठीक है। गंद दिमाग गाली नहीं है वो, ठीक है। चूअर, जेहन, इस तरीके से आपके प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इश गेहत सुअर शूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। ये सारी चीज़ें आपको तो अभी तक क्लियर हो ही गई होंगी कि वो हमेशा वेयर होता है लोकेशन के लिए, जब आप पूछते हो किसी से वो वोन्स दो, और वोहेर होता है ये आपका ओरिजिन की, आप कहाँ से आते हो, जनरली आपका बर्थ प्लेस क्या है, ओरिजिन के लिए हम वोहेर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वोहेर कॉम्स दू, वेयर आर यू फ्रॉम एग्जैक्टली, जैसे इश कॉमे हाउस इंडियन, आबर इन फ्यूचर हो सकता है, मैं अगर बर्लिन में रह रहा हूँ या म्यूनिक में रह रहा हूँ तो इश कॉमे आउस इंडियन, इश वोना इन म्यूनशन oder इश वोना इन berlin, aber फ्रैंकफर्ट am Main, श्वार्ज़वाल्ड, कहीं भी मैं रहूँ तो वो मेरा इस तरीके से वोहेर और वो आता है। क्लियर है ये चीज़। वोहीन यानी वेयर आर यू गोइंग, आप अभी हो यहाँ पे बट आप कहीं जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, लोकेशन, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। वोहीन गेट्स दू, वेयर आर यू गोइंग, इश गेहा नाख, या फिर इश गेहा zur Schule, इश गेहा नाख berlin, इश गेहा नाख फ्रैंकफर्ट, ठीक है। आई एम गोइंग टू फ्रैंकफर्ट। क्लियर। चलिए अब कुछ हम डायलॉग्स प्रैक्टिस करेंगे। हालो वी हाइज दू, मैंने आपसे पूछा हालो वी हाइज दू, बताओ क्या होगा। इश हाइज अली, इश हाइज अली। वोहेर कॉम्स दू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वोहेर कॉम्स दू, इश कॉमे आउस इंडियन, इश कॉमे आउस, इश बिन शहान, मैंने बोला हालो वी हाइज दू, इश हाइज शहान। वोहेर कॉम्स दू, इश कॉमे आउस इंडियन, आउस लखनऊ।
क्लियर। नेक्स्ट, वो वोन्स दो, इश वोना इन दिल्ली, आबा इश वोना इन लखनऊ। सी लखनऊ ना मेरे दिल में बसा हुआ है, बार बार मेरे दिल में आता है, जुबान पे आ जाती है लखनऊ। लखनऊ बहुत ब्यूटीफुल शहर है बच्चा लखनऊ, ठीक है। कभी आओ लखनऊ तो मेरे से मिल के ज़रूर जाना, ठीक है। वो वोन्स दो, इश वोना इन दिल्ली, आबा इश वोना इन लखनऊ। Lernst du Deutsch? Are you learning German? Ja, ich lerne Deutsch. Nein, ich lerne nicht Deutsch. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। Warum lernst du Deutsch? Why are you learning German? Für meine Karriere. स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हो, ich lerne Deutsch für meine Karriere. अब स्टेटमेंट भी बोल सकते हो डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट में, für meine Karriere. क्लियर। साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलोगे आप मेरे साथ। देखो, वास डू लैंस विल बी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। वास डू लैंस, नाइन, वास लैंस डू, वर्ब हमेशा सेकेंड प्लेस पे ही जाएगी, ठीक है। वास लैंस डू, वो डू वोन्स, नाइन, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। वो डू वोन्स, वेयर डू यू लिव, हालांकि एक्चुअल ट्रांसलेशन वही होता है बट वर्ब हमेशा सेकेंड प्लेस पे आएगी। ये जर्मन का बेसिक रूल है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, वो वोन्स डू। क्लियर। हाँ देखो, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, वैसे तो सही है वो डू वोन्ट्स, बट ये चेंज होता है, मतलब जब आप आगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो डू वोन्ट्स भी सही वर्ड है, तब आपको क्लियर होगा। अभी देखो मैं उस चीज़ में नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमने जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है उस हिसाब से ये जो आपका स्टेटमेंट है, एस इज निश्ट रिश्टिश, ठीक है, एस इज फाल्श, इट इज फॉल्स। क्या होगा ये, वो वोन्स दू, दास इज आइना रिश्टिगन जाट्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वर्ड। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, दास इज काइंड प्रॉब्लम, निश्ट प्रॉब्लम, सारी चीजें होगी। देखो मैं ये जानबूझ के आपके सामने चीजें कुछ सही बोलता हूँ कुछ गलत बोलता हूँ, ताकि आप इस चीज को सर्च करो आगे कि अच्छा सर ने क्लास में बोला क्या था, लाओ मैं खुद से करने की कोशिश करूँ, ठीक है। जब आपके अंदर देखो कोई भी नई लैंग्वेज जब आप सीखोगे ना, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तभी आप उस चीज़ों को सीख पाओगे। और एल्स अगर आप आ रहे हो कि चलो ठीक है जर्मन की क्लास देख लेंगे, शहान सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास देख लेते हैं और हम जर्मन सीख जाएंगे, तो बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्यूरियोसिटी अंदर से आएगी ना, तभी आप कोई नई लैंग्वेज सीख पाओगे। क्योंकि अभी आप उस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो जहाँ पे आपके दिमाग ने चीज़ें अंदर लेना बंद कर दी है। अब आपको रेगुलर प्रैक्टिस के साथ जर्मन सीखनी होगी, और शहान सर हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी एंड आप जर्मन ज़रूर सीखोगे, ठीक है। 100% आप एकदम एक्सपर्ट बन के जाओगे जर्मन, चाहे वो A1 हो, A2 हो, B1 हो। आई एम देयर विथ यू। चलो कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। वारूम डू लैंस डॉइच, ओ मज़ा नहीं आ रहा है सर, वारूम लैंस डू डॉइच, ये सही है क्योंकि वर्ब हमारी सेकेंड प्लेस पे, जहां आया जर्मन वहां हमें ध्यान में रखना है कि वर्ब हमारा सेकेंड प्लेस पे ही होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री की तरह इसमें, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। वारूम डू लैंस डॉइच, नहीं, वारूम लैंस डू डॉइच। अच्छा देखो, इसी को अगर मुझे जी के साथ बनाना हो, मैं सारे के सारी चीजें मेरी सेम रहेंगी, ठीक है। यहां पे देख लो एक बार, वारूम जी लैर्नन डॉइच, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जी के साथ भी, ठीक है। जी के साथ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वारूम लैर्नन जी डॉइच, ठीक है। वारूम लैर्नन जी डॉइच, आप जी के साथ भी स्टेटमेंट्स ऐसे ही बनाते हो, लिख लो, ठीक है। क्योंकि जी हमारा ये फॉर्मल वाला है, ठीक है। ये जी हमारा क्या है, फॉर्मल वाला यू है, हम आप रिस्पेक्ट दे के बात करें, इस वजह से वारूम लैर्नन जी डॉइच आएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, गोल्डन रूल्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं, या 9 क्वेश्चन के लिए या 9 फ्रागन के लिए वर्ब फर्स्ट प्लेस पे होगा, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। वेयरएज वे फ्रागन के लिए वे वर्ड पहले पोजीशन पे आएगा, वर्ब सेकंड प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे आएगा, बाकी बचे हुए स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, जैसे अम मॉर्गन, हॉइट, नाक, बैलिन, जो भी है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपके क्लॉजेस जो हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो आपका कोऑर्डिनेट हो, जिसे हम नेबेनजार्ट्स और हाउप्टजार्ट्स कहते हैं, वो आते रहेंगे आपके, ठीक है। बट वे फ्रागन में हमेशा सब्जेक्ट आपका थर्ड पे रहेगा, वर्ब सेकंड पे रहेगा, और वे वर्ड डब्ल्यू वर्ड्स आपका फर्स्ट पे रहेगा। या 9 में वर्ब आपका फर्स्ट पे रहेगा, सब्जेक्ट सेकंड पे रहेगा, और बचा हुआ स्टेटमेंट आपका आगे वर्ब के सब्जेक्ट के बाद, नॉट वर्ब। क्लियर।
चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट नोटिस, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन जर्मन क्वेश्चंस, द वर्ब कम्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड। ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स इन जर्मन। ये चीज आपको मास्टर करनी है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आज का सेशन आपको इंटरैक्टिव और पसंद आया होगा। ऐसे और सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप अड्डा 24/7 के ऐप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं टू बूस्ट अप योर जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड यू कैन लर्न इन अ इफेक्टिव एंड इन अ बेटर वे। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान।